नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। पीएम मोदी की 2 दिनों की अमेरिकी यात्रा खत्म हो गई। तकरीबन 4 घंटे तक चली मोदी और ट्रंप की मुलाकात से शानदार केमिस्ट्री देखने को मिली। दोनों नेता 3 बार गले मिले। ट्रंप ने पीएम मोदी को महान प्रधानमंत्री बताया, दोनों देशों को साथ साथ आगे ले जाने का भरोसा दिया। मोदी और ट्रंप दोनों ने सबसे बड़ा प्रहार आतंकवाद पर किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हर तरह के इस्लामिक आतंकवाद का खात्मा करेंगे, तो पीएम मोदी ने कहा कि विकास की राह में दोनों देशों के साथ चलने की जरूरत है। पीएम मोदी की इस यात्रा से और क्या-क्या चीजें सामने आई हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक एक्सपर्ट्स का विशेष पैनल है, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। And we are both determined to destroy terrorist organizations and the radical ideology that drives them. We will destroy radical Islamic terrorism. आतंकवाद से लड़ना और आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाहों को समाप्त करना हमारी सहभागिता का एक महत्वपूर्ण भाग होगा। हम आतंकवादी संगठनों से जुड़ी हुई समान चिंताओं के संबंध में इंटेलिजेंस और सूचना के आदान प्रदान को बढ़ाएंगे तथा पॉलिसी कोऑर्डिनेशन को यथासंभव गहरा करेंगे। आतंकवाद के खिलाफ पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान बाद में आया, लेकिन आतंक पर एक्शन पहले शुरू हो गया था। और ये एक्शन हुआ था अमेरिका से हजारों किलोमीटर दूर पाकिस्तान की शह में पल रहे हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ आतंकी सैयद सलाउद्दीन पर। कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले सैयद सलाउद्दीन को अमेरिका ने कल अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया। It was very clear that given the challenges that the two countries have faced and continue to face, and the rest of the world and the rest of humanity also faces from this global menace of terrorism, the discussions in the courtesy call by Secretary Tillerson on the Prime Minister touched upon how the two sides have cooperated in countering terrorism. अमेरिकी विदेश विभाग ने बयान जारी कर कहा कि विदेश विभाग ने मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सैयद सलाउद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी नामित करने का फैसला किया है। उससे अमेरिका, उसके नागरिकों, विदेश नीति और अर्थव्यवस्था को खतरा है। इस पाबंदी के बाद अमेरिकी नागरिक सलाउद्दीन से किसी भी तरह का संबंध नहीं रख सकेंगे। मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सैयद सलाउद्दीन आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का नेता है। सितंबर 2016 में सलाउद्दीन ने कहा था कि वो कश्मीर मुद्दे के शांतिपूर्ण हल की राह में रोड़े डालेगा। उसने कश्मीर के लिए सुसाइड बॉम्बर तैयार करने का बयान दिया था। अमेरिकी पाबंदी से कुछ ही घंटे पहले आतंकी सलाउद्दीन ने कश्मीर में आतंक का सप्ताह मनाने की अपील की थी। 8 जुलाई को हिजबुल मुजाहिदीन के मासूम कमांडर बुरहान मुजफ्फर वानी की शहादत का दिन है। मुत्तहिदा जहाद काउंसिल जम्मू व कश्मीर ने सरहद आर पार मैदानी कारजार और बेस कैंप में 8 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक हफ्ते शुहदाए जम्मू कश्मीर पूरे जोश और जज्बे से मनाने का एहतमाम किया है। हुर्रियत पसंद अवाम अपने क़ुर्ब जवार में मुकीम वर्सा और लवाहिकीन शुहदा के पास जाकर इज़हार हमदर्दी और अमली मुआवनत करेंगे। अब हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर की अपील कश्मीर तक पहुंची हो या ना पहुंची हो, लेकिन अमेरिका को उसके आतंकी इरादों की खबर जरूर लग गई है, जिसके बाद सलाउद्दीन पर पाबंदी लगाने की घोषणा की गई। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सलाउद्दीन तक नहीं रही। राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी ने ऐलान किया कि अफगानिस्तान से आतंकवाद का पूर्ण सफाया किए बिना वो चैन से नहीं बैठने वाले। I also thank the Indian people for their contributions to the effort in Afghanistan and for joining us in applying new sanctions against
the North Korean regime is causing tremendous problems, and it's something that has to be dealt with, and probably dealt with rapidly. अफगानिस्तान में आतंकवाद के कारण बढ़ती हुई अस्थिरता हमारी समान चिंता का विषय है। भारत और अमेरिका दोनों ने ही अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और इसकी सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आतंकवाद पर अमेरिका और भारत ने एक साथ काम करने की बात कही है। कुल मिलाकर पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात की सबसे बड़ी बात यह रही है कि अमेरिका और भारत सिर्फ हाथ नहीं मिलाएंगे, बल्कि आतंकवाद के जन्नत को भी मिटाएंगे। सचिन अरोड़ा, जी मीडिया, वॉशिंगटन। तो ये मुलाकात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस मुलाकात के मायने क्या निकलते हैं, इसका फ़ायदा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर आप बैठे हुए हैं अपने घर पे, आम भारतीय, उसको इस मुलाकात से क्या निकल करके सामने आएगा। क्या आतंकवाद को लेकर के जो भारत और अमेरिका लगातार बात करता रहा है, हम जिक्र कर रहे हैं, कुछ ज़मीनी तौर पर देखने को मिलेगा। हमारे साथ एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट्स का पैनल है जो कि आपको समझाएगा कि वाकई ये मुलाकात आगे क्या कुछ लेकर सामने आने वाली है। अशोक सज्जनहार साहब हैं हमारे साथ, पूर्व राजनयिक हैं। राजीव नयन साहब हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। आंचल मल्होत्रा पूर्व राजनयिक हैं हमारे साथ में। स्कंद रंजन हैं जो कि पूर्व राजनयिक रह चुके हैं। एच.के. दुआ साहब वरिष्ठ पत्रकार, और कर्नल रिटायर्ड डी.पी.के. पिल्लई रक्षा विशेषज्ञ। महत्वपूर्ण है उनसे बातचीत करना क्योंकि आतंकवाद का मुद्दा सबसे अहम हो जाता है। जी.वी.एल. नरसिम्हा साहब, राव साहब भी हमारे साथ होंगे, प्रवक्ता बीजेपी। लेकिन राव साहब बाद में शायद हमारे साथ आएंगे, लेकिन उनसे पहले मीनाक्षी लेखी हमारे साथ जुड़ गई हैं इस वक्त इस पूरे मामले पर बात करने के लिए। तो शुरुआत स्कंद रंजन जी, सबसे पहले मैं आप ही से करना चाहूँगा और ये जानना चाहूँगा कि बाकी सारी चीज़ें आगे लेके चलेंगे और जानेंगे कि क्या हुआ और कैसे हुआ। इस मुलाकात और इस तस्वीर को देखने के बाद सबसे ज़्यादा परेशानी किसे हो रही होगी, भारत के और अमेरिका के संबंध को देख के, चीन को या पाकिस्तान को? सबसे ज़्यादा परेशानी तो पाकिस्तान को हो रही होगी क्योंकि पाकिस्तान का नाम इसमें लिया गया है और बार बार लिया गया है और बहुत ही क्लियरली लिया गया है और उससे कहा गया है कि जो भी टेररिस्ट आपकी ज़मीन से किसी और देश में नहीं जाए, चाहे वो भारत हो अफगानिस्तान हो, दोनों का उसमें जिक्र है। और चाइना को भी इससे परेशानी होगी क्योंकि देखिए अब चाइना की तरफ हमने हमेशा दोस्ती का हाथ तो बढ़ाया है और वो उस हाथ को झटक रहे हैं कि अगर आप इस रास्ते पर रहेंगे तो आपको एक कॉस्ट होगी। इसमें एक तो एक इनडायरेक्ट इसमें जिक्र चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी है। आप जो स्टेटमेंट को देखें उसमें उन्होंने कहा है, हमने अमेरिका को समझाया है कि जो भी रीजनल कोऑपरेशन है वो अच्छा है पर उसमें टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी का सबका ख्याल रखा जाए और हमारी कंसर्न तो यही है उस पर जो चीज़ नहीं समझ रहा है। और दूसरा जो एशिया पैसिफिक रीजन का जिक्र किया गया है, नेवल कोऑपरेशन का जिक्र किया गया है, मालाबार एक्सरसाइजेस का जिक्र किया गया है और उसके बाद प्रेस स्टेटमेंट में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि एक बहुत बड़ी एक नेवल एक्सरसाइज होगी भारत, जापान और अमेरिका के बीच में। तो वो भी एक चीन को बहुत बड़ा सिग्नल है कि भाई आप थोड़ा संभलिए और देखिए कि क्या हो रहा है। तो भारतवर्ष को हल्के में न लें और जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं या तो मैं तो पाकिस्तान को तो एनिमी समझता हूँ हमेशा, पर चाइना से मैं समझता हूँ कि संबंध सुधर सकते हैं अगर वो हमको ठीक से समझने की कोशिश करें और ये भी समझ लें कि अगर वो हमारा दोस्ती का हाथ को ठुकराएंगे तो उनके लिए वो कॉस्टली होगा। क्या ये तस्वीरें पिल्लई साहब बताती है कि अब समझ में आना शुरू होगा, क्योंकि अमेरिका आतंकवाद की बात लगातार करता रहा है। हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि देखिए तस्वीरें ऐसी अच्छी दिख रही हैं लेकिन ज़मीनी हकीकत पर जो चीज़ें दिखती हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र आती नहीं है। सैयद सलाउद्दीन को आपने जो करना था वो कर दिया। आपको नज़र आ रहा है कि इस मुलाकात के बाद अब पाकिस्तान पे कम से कम शिकंजा कसना शुरू होगा। कल रात को पाकिस्तान ने सोचा होगा कि अब तो कम से कम पीछे बैठना पड़ेगा, कुछ अपने हाथ बांधने पड़ेंगे। पाकिस्तान एज अ स्टेट, उनका जो काबिलियत है मीन्स टू रन विद द हेयर एंड हंट विद द हाउंड्स, उसमें उसको उनको देना पड़ेगा। मीन्स ये लोग आतंकवाद के साथ भी रहते हैं और ये अमेरिका जो ग्लोबल वॉर और टेरर उनके साथ भी दौड़ सकते हैं। तो इनकी काबिलियत को हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये जो मैसेजेस है पहले भी कई बार दिया गया है, पहले भी हमारे टेररिस्ट को उन्होंने लिस्ट में जब डाला गया है, तो ऐसे ये नहीं होगा कि अचानक कुछ बदल जाएगा और पाकिस्तान के ऊपर अमेरिकी ड्रोन्स का अटैक चलेगा या कुछ ऐसे।
ये ज़रूर है कि उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर तो ज़रूर आएगा। जो स्टेटमेंट में बार बार पाकिस्तान का नाम लिया गया है वो तो इट्स अ सिग्निफिकेंट मूव। बट द फैक्ट इज़ दिस विज़िट एसेंशियली जो था हमारे मोदी साहब एंड ट्रंप साहब के साथ में बीच में, जो इट इज़ बेसिकली फैमिलराइजेशन विजिट। जो आपने पूछा आम आदमी के लिए क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं। ये जो है हवाई जहाज ऑलरेडी ऑन द अपवर्ड ट्रैजेक्टरी है। There is no that it's not going to come crashing down. लेकिन इतना तो लगना शुरू होगा ना कि चलिए कम से कम अमेरिका के राष्ट्रपति अब वो बात कर रहा है जिसको कि भारत के से जुड़ा हुआ देखा जा सकता है। भारत का जो मेन कंसर्न है खासतौर से आतंकवाद जिसको है, कम से कम वो बात हो रही है। लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है और इस पर चर्चा हम करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद में कि क्या वाकई हम इस पूरे मामले को सिर्फ इस तरीके से देखें कि ये सिर्फ एक मुलाकात थी और इस मुलाकात के बाद में बहुत ज़्यादा उम्मीदें जो अमूमन हम इस तरीके से करते हैं देखने को नहीं मिलेंगी, या ये एक अलग तरीके की मुलाकात थी। ये दो अलग तरीके के नेता थे जो मिले हैं और शायद अब ज़मीन पर आपको बहुत कुछ देखने को मिले।